अब आइए उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करते हैं, जहां पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। ये पूरा मामला पहले आपको समझाएं, उससे पहले आपसे कुछ बताना चाहती हूं। क्या आप ये जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं? क्या आपको ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं? क्या आपको ये पता है कि आरएसएस का सेवा भारती संगठन देश में 50,000 से ज्यादा एकल विद्यालय चलाता है? लेकिन क्या आपने नक्सलियों को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, दल खालसा के संगठनों को देश की भलाई के लिए कोई भी काम करते देखा है? नहीं देखा। और देखना तो दूर की बात है, सोच भी कैसे सकते हैं। लेकिन देश की और उत्तर प्रदेश की नामी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में इनकी तुलना आरएसएस से की गई है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर के दौरान तब बवाल मच गया जब एमए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर में आरएसएस से जुड़े हुए कुछ विवादास्पद सवाल पूछे गए, जिसके बाद आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों और छात्र संगठनों की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया। अब आइए इसका संपूर्ण विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले, क्या है आरोप? आरएसएस को आतंकी संगठनों से जोड़ा गया। किस पर है आरोप? यूनिवर्सिटी की टीचर पर आरोप लगा है। सीसीएस यूनिवर्सिटी की, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की टीचर पर यह आरोप लगा है। अब विरोध किसने जताया है? एबीवीपी से जुड़े हुए छात्रों ने यह आरोप लगाया है। क्या कहा गया? प्रश्न पेपर में क्या पूछा गया? पूरा मामला क्या है? अब ये आपको समझा देते हैं। ये पूरा मामला 2 अप्रैल को सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर में आए हुए 2 सवालों को लेकर हुआ। क्वेश्चन पेपर में 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आरएसएस से जुड़े हुए थे। पेपर में 87वें नंबर पर एक सवाल पूछा गया। सवाल क्या था? सवाल यह था कि निम्न में से किसे परमाणु समूह नहीं माना जाएगा। यह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। अब इसके आंसर के लिए 4 विकल्प दिए गए थे, 4 ऑप्शंस दिए गए थे। अब इसमें जो जिक्र था उसमें एक नक्सली समूह, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और दल खालसा के साथ साथ आरएसएस का नाम भी शामिल था। मतलब एटॉमिक ग्रुप और आतंकियों से आरएसएस की तुलना की गई। बस फिर क्या था? इस पर जमकर बवाल हुआ। एक और सवाल में आरएसएस के उदय की वजह क्या थी, यह सवाल पूछा गया। अब इसके ऑप्शंस में यह कहा गया कि ऐसा धार्मिक और जाति आधारित राजनीति की वजह से हुआ। क्या आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन की तुलना आतंकियों और नक्सलियों से करना कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा है, या फिर गलती से की गई गलती है? क्योंकि जिस संगठन ने देश को 2-2 प्रधानमंत्री दिए हों, जिसके संगठन देश में शिक्षा की अलग जगाते हों, उनको शिक्षा व्यवस्था में ऐसे संगठनों के साथ जोड़ना सवाल तो खड़े करेगा ही। अब मामले की सीरियसनेस को देखते हुए इस मामले में कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाले एचओडी प्रोफेसर सीमा पवार से जवाब मांगा है और उन पर बड़ी कार्रवाई भी की गई। लेकिन आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े हुए संगठन सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे अमर्यादित सवालों को पूछा कैसे गया, इसके पीछे की मंशा क्या थी। इसे लेकर मेरठ में जमकर बवाल मचा हुआ है। देखिए, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ महानगर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव का घेराव करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उस परीक्षक द्वारा जिसने इन प्रश्नों को विद्यार्थियों से पूछा, जिसने इस परीक्षा के प्रश्न को सेट किया, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई। आपको साथ ही यह भी बता दें कि यूनिवर्सिटी में प्रश्न पत्र तैयार करने वाली प्रोफेसर सीमा पवार पर अब परीक्षा से जुड़े हुए किसी भी काम करने के लिए आजीवन रोक लगा दी गई। अब वो सवाल बनाने, पेपर चेक करने या नंबर देने का काम नहीं कर सकेंगी। यूनिवर्सिटी ने उन्हें इन सब कामों से पूरी तरीके से रोक दिया है। आपको साथ ही यह भी बताऊं कि एचओडी यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सीमा पवार देश के मशहूर कवि हरिओम पवार के भाई की पत्नी है। सीमा पवार मेरठ कॉलेज की प्रोफेसर है और सफाई देते हुए उन्होंने ये बताया कि कोर्स के हिसाब से पेपर सेट किया गया था। इस विवाद के बाद उन्होंने लिखित में माफीनामा भी दिया है,
जिसमें प्रोफेसर सीमा पवार ने लिखा है कि किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो इसके लिए वो माफी मांगती है। विवाद को लेकर मामला कहां तक पहुंचा, हमारे संवाददाता राशिद खान की ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर परीक्षाएं चल रही हैं और इन परीक्षाओं में 2 सवालों पे बवाल हो गया है। पहला सवाल जो पूछा गया था उसके अंदर लिखा हुआ है कि दलितों की राजनीति का उदय कब हुआ, तो इसके जवाब में जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें लिखा हुआ था आरएसएस के समय में। दूसरा सवाल पूछा गया कि निम्न में से कितने परमाणु समूह नहीं माना जाता है, उसका भी जवाब था आरएसएस। इस चीज़ को लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन ने एक तरीके से काफ़ी हंगामा किया और उसके बाद में ज्ञापन दिया गया और इसमें रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि इस प्रश्न पत्र की जांच की जा रही है कि किसने ये प्रश्न पत्र बनाया था। इसमें सामने आ रहा है कि मेरठ कॉलेज की एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये प्रश्न पत्र बनाया था। हालांकि इन 2 सवालों को लेके मेरठ में राजनीति गरमा गई है और इसके अंदर आंदोलन की भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने चेतावनी दे डाली है। हालांकि इस पाठ्यक्रम की जांच की जा रही है कि ये क्वेश्चन पेपर किसने बनाए हैं, क्या इसके अंदर सवाल हैं, इनकी भी बारीकी से जांच की जा रही है।